भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर आगरा में इस बार ग्यासपुरा क्षेत्र की भीम नगरी समारोह का आयोजन शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान पर होने जा रहा है। 3 दिवसीय भीम नगरी समारोह के आयोजन को लेकर आयोजन समिति द्वारा जीआईसी मैदान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर भीम नगरी समारोह का पोस्टर विमोचन किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक भीम नगरी समारोह के मंच को बोधिसत्व शैली पर सम्राट अशोक की कल्पनाओं के महल का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 125 फुट ऊंचे और 300 फुट चौड़ाई वाले महल को कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के 80 से अधिक कारीगर दिन रात की मेहनत से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महल के शीर्ष पर 15 फीट का राष्ट्रध्वज, अशोक चक्र और महल के ऊपर पंचशील का ध्वज लहराएगा। ये सम्राट अशोक का महल होगा जो कि 125 फीट ऊपर जाने के बाद में इस पर राष्ट्रीय फ्लैग फहराया जाएगा, वो कम से कम 15 फीट का, तो ये हमारा 140 फीट की हाइट तक जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो 300 फीट है और बाकी के इस पर राष्ट्रीय झंडे के साथ ही साथ इसके नीचे हमारे पंचशील के झंडे रहेंगे और ये सम्राट अशोक का महल होगा। हमने भीम नगरी को ऑनलाइन दिखाने के लिए ये हमारा बारकोड है, ये हमारी साइट चल रही है सभी जगह पे। आप जैसे इसको स्कैन करेंगे, अभी तक जितनी भीम नगरी लगी है हमारी, जो 31वीं भीम नगरी लग रही है, इस पर पहली भीम नगरी से लेके और आज तक की भीम नगरी का सारा रिकॉर्ड रहेगा और सारा आप देख सकते हैं कि कौन सी भीम नगरी कब और कहाँ लगी थी और कितनी सुंदर बनी थी और कितने लोग आए थे। पूरे आगरा से शोभा यात्रा झांकी आती है, नाला काजीपाड़ा से इसकी शुरुआत होती है 14 तारीख की। जो एक परंपरागत रूट है हमारा, जो 1957 में से चला आ रहा है, उस मार्ग पे होते हुए हमारा केंद्रीय कमेटी का हाथी 15 तारीख को सुबह जो आप विशाल मंच देख रहे हैं भीम नगरी का, हम लोग यहाँ 15 तारीख को भीम नगरी शोभा यात्रा झांकी लेके आ जाएंगे केंद्रीय कमेटी का। जब बाबा साहब की भव्य प्रतिमा हाथी के ऊपर सवार होगी, उसे मंच पे आकर विराजमान कर दिया जाएगा। उसके बाद 16 तारीख को भीम नगरी का उद्घाटन होगा, 15 तारीख को, और देश के राष्ट्रीय नेता आएंगे। 15 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। 16 तारीख को सामूहिक विवाह बुद्ध पद्धति से होंगे। इसमें करीब 101 जोड़ा हमने रखा है, तो वो उनकी हम लोग करीब बारातों के साथ दूल्हों को घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजों के साथ भीम नगरी मंच पर लेके आएंगे। इस मंच से हम सभी को ये मैसेज देने का काम करेंगे कि संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रचार प्रसार के लिए अब की बार पहली बार हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर एक हैंडल्स तैयार करे हैं, जिसपे कि लाइव प्रतिदिन का कार्यक्रम चलेगा। हम प्रयास करेंगे कि आगरा के साथ साथ देश के साथ साथ विदेश तक के अम्बेडकर अनुयायियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये भीम नगरी भव्य भीम नगरी है और इसको हम दिन प्रतिदिन भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। बार की भीम नगरी इतनी भव्य होने जा रही है, जैसा कि आप मंच को देख के सोच सकते हैं कि इससे बढ़िया भीम नगरी आज तक नहीं लगी होगी। और आगे हम भी ये चाहते हैं कि जैसे आगामी भीम नगरी और इससे भी ज्यादा अच्छी लगे, हम समझ देना चाहते हैं। देखिए, भीम नगरी लगाने का हमारा उद्देश्य 1996 में शुरुआत करी। भीम नगरी लगाने का हमारा उद्देश्य था डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों की एकता, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना। ये पहला एक ऐसा आयोजन है पूरे भारत में, अम्बेडकर अनुयायी 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे भारत में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता। ये डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की एकता और अखंडता, अपनी ताकत प्रदर्शित करने का मंच है और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के पहुंचाने का घर घर तक विकास कार्य साथ साथ हम कराते ही। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा खास तौर से क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष, उनके महामंत्री महेंद्र चौधरी को, जिस तरह की भीम नगरी लगाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा सामाजिक आयोजन किसी महापुरुष का पूरे भारत में नहीं हुआ होगा जो इस बार 31 भीम नगरी में करने जा रहे हैं।